Hello class 7. So how are you? Welcome you all to my class, and today we are going to discuss the chapter 4th, that is heat. Okay, first of all you should know what is heat. Some introduction about heat. Already you know about heat. Some things you know, like when you go outside, what you feel quite hot or warm in on your skins. Some when you touch hot water you feel heat, like गर्म लगता है तुमको, कभी कभी हाथ भी जलता है ना। तो हीट क्या है एक्चुअली, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे हम लोग हीट को फील करते हैं। एक्चुअली वी फील हीट, सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज हीट। ओके, हाँ, तो हीट है एक, कुछ नहीं है, क्या है, एक एनर्जी है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। वाटर एनर्जी का फॉर्म है। वाटर इज ए रिसोर्स बट इट कैन क्रिएट एनर्जी लाइक वेव एनर्जी, है ना। एंड मेनी मोर एग्जांपल्स आर लाइक इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो भी, उसको भी हम लोग हीट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एनर्जी क्या है एक्चुअली, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी चीज़, मतलब कोई भी ऐसे मान सकते हो, कोई भी एंटिटी जो कि वर्क करने में सक्षम है, दैट इज नोन एज एनर्जी, इजंट इट। सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, एंड इट ट्रेवल्स. Heat travels from one place to another. Where? Inside certain, for example, you are holding suppose the handle of your pressure cooker, or you are holding an iron rod. Okay, one end is एक एंड को तुमने आग में लगा कर रखा है और दूसरा एंड को ऐसे पकड़ कर रखा है, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा, ऐसे 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 थोड़ी देर बाद में क्या होगा, हमको थोड़ा गर्म महसूस हो गया यहाँ पे ना, धीरे धीरे करके वो गर्मी, दैट मीन्स हीट बढ़ते जाएगा। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब जिस एंड पे तुमने मतलब उस आयरन रॉड को लगा कर रखा है, मतलब वहाँ पे आग में लगा कर रखा है ना, तो आग क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इट्स ए हाई टेम्परेचर सोर्स। ओके, वहाँ पे हीट, गर्मी ज़्यादा है। और दूसरा एंड जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ही नहीं है, मतलब हीट बहुत ही कम, मतलब है ही नहीं लगभग, ठीक है। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, दैट मीन्स हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। लाइक अगर हम लोग पाइप में यहाँ पे पानी रखेंगे, तो अगर ऐसे किया है टेढ़ा पाइप को, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ऊंची जगह से नीची जगह पे। मतलब कि हीट विल फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट at a higher point to a lower point. Water will flow from higher point to lower point. Similarly, heat also flows from a body at high temperature to a body at low temperature. Got it? So यहाँ पे लिख देता हूँ definition. It is a form of energy which travels from, ऐसे लिखता हूँ, which flows from a body at high temperature to a body at low temperature. Example, you can give example. Boiling water. पानी गर्म करने से क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग, पानी को आग पे बिठा देते हैं, वो आग से क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर करके, मतलब जो हीट है वो वहाँ हाई टेम्परेचर से बाकी लो टेम्परेचर वाले जगह पे, मतलब पानी के अंदर फैल जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, उसका एग्जैक्ट प्रोसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो
हीट क्या है एक्चुअली, एनर्जी है, और वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होता है किसी भी बॉडी में, ठीक है। अभी देखो टेम्परेचर वर्ड का मेंशन कर दिया यहाँ पे, टेम्परेचर क्या है, तो उससे पहले हम लोग कुछ मैं तुमको ये बताऊंगा कि एक्चुअली हम लोग ठंडी या फिर गर्मी, जैसे कि इफ़ यू टच ए पीस ऑफ आइस, ए क्यूब ऑफ आइस, व्हाट हैपेंस, you feel cold, isn't it? And if you touch at the same time, if you touch a cooking utensil which is already on the stove, मतलब को उसमें खाना पक रहा है और उसके बर्तन को अगर टच करोगे तो क्या होगा, तुमको बहुत ही गर्म महसूस होगा, ठीक है। धूप में निकलोगे गर्म महसूस होगा, ऐसे। तो एक्चुअली हमें वो फीलिंग क्यों आता है, ओके। सो दैट मीन्स व्हाई वी फील वार्म और कोल्ड, ओके। इसका आंसर क्या है कि आइस, सपोज आइस कर लेते हैं बात, ठीक है। आइस का क्यूब है तुम्हारे पास, ठीक है, और उस क्यूब को तुमने टच किया तो क्या होगा, तुमको ठंडे लगेगा। बट एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, 0 है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस 0 क्या है, तो समझ लो कि आइस का टेम्परेचर क्या होता है, सिंपली 0, ऐसा मान लो, ठीक है। 0 मतलब कि बहुत ही कम, फ्रीज हो जाना कोई चीज़ को, मतलब कितना डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। तो इतना कम उसका टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको टच करेंगे तो हीट जो है हमारे बॉडी के अंदर से इस आइस क्यूब में ट्रांसफ़र होगा क्विकली, बहुत सडन होता है ये, ठीक है। जैसे तुम टच करोगे हीट हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी की तरफ फ्लो होना शुरू होगा। तो इसी दौरान हमें क्या पता चलता है कि हमें वो सेंसेशन आता है, हमें वो फीलिंग आता है कि वो ऑब्जेक्ट मेरे बॉडी से के टेम्परेचर से कम है, इसीलिए हमें ठंडी लगती है। वैसे ही अगर हम लोग कोई गर्म ऑब्जेक्ट को छुएंगे तो उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसीलिए हमको वो गर्म दिखता है, मतलब गर्म फील होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दैट if there is a temperature difference, if there is a temperature difference between our body and the surrounding or any object, then you will feel hot or warm, okay। so अभी इसके लिए, इसको समझने के लिए एक्टिविटी मान लो, एक बकेट है जिसमें वाटर है, मतलब कोई कंटेनर है, मग है सपोज, इसमें एक वाटर है, इसका नाम दिया हमने ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ठीक है। इसमें वाटर है हमने, अच्छा दिस इज कोल्ड वाटर, दिस इज हॉट वाटर और वार्म वाटर, ओके, एंड दिस इज मीडियम वार्म। मीडियम वार्म मतलब कि ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, गुनगुना पानी जो बोलते हैं ना, वो है वो वाला सी। अभी पहले वाले में अपना लेफ्ट हैंड डालो, ये चीज सिंपल एक्टिविटी तुम घर पे भी कर सकते हो। पहले वाले में लेफ्ट हैंड डालो, दूसरे वाले में राइट हैंड डालो। ये गर्म पानी ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, 35-40 डिग्री, मैक्सिमम 35-30 डिग्री, ठीक है। ये तो बहुत ही ठंडा है, मान लो 10-20 डिग्री के आसपास। तो हमने इसमें दोनों में अपना हाथ डाल दिया, ठीक है। तो इसमें तो मुझे ठंडी महसूस होगी, इसमें गर्मी महसूस होगा, है ना, फील होगा। अब इन दोनों को निकाल के तुम इसमें डाल दो, इन दोनों को निकाल के इसमें डाल दो, तुमको क्या पता चलेगा, तुमको ये सेंस होगा कि तुम्हारा जो राइट हैंड है उसमें ठंडी लग रही है, बट लेफ्ट हैंड में गर्मी लगेगी एट द सेम टाइम। एक ही कंटेनर में अपना हाथ को, जो गुनगुना पानी है उसमें अपना हाथ दोनों डाल दो, इसमें निकालने के बाद इसमें डाल दो, तो क्या होगा, तुमको राइट हैंड में ठंडी महसूस होगा और लेफ्ट हैंड में गर्मी महसूस होगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने ये दाहिना हाथ इसमें डाला था, सो इस पानी का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था इससे, बट इससे टेम्परेचर इसका क्या था, कम था। समझ में आ रहा है मेरा बात। इसीलिए जब दोनों हाथ इसमें डालोगे तो जो कम टेम्परेचर में हाथ था उसको गर्मी ज़्यादा लगेगा। मैंने क्या बोला था कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी एंड सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करके ही हमको सेंस, मतलब वी फील हॉट और कोल्ड, ओके। सो दैट यू शुड थिंक अबाउट इट, ओके। नाउ अच्छा, हीट मैंने बोला हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए,
ठीक है। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो ये याद रखना है हमको, यूनिट। और ऐसा यूनिट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, हीट एनर्जी इज जूल। ओके, सो एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पर आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग टेम्परेचर पे। टेम्परेचर नाम तो सुना है, टेम्परेचर कहाँ कहाँ सुना है। वेदर देखते हम लोग, वेदर न्यूज़ देखते हैं अगर, तो उसमें क्या बोलता है, टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, लाइक दीज थिंग्स बोलता है हमें। गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम पसंद है ना। तो लाइक टेम्परेचर क्या है, चलो टेम्परेचर को डिनोट करते हैं हम लोग टी से, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से, हीट को, और टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा नाम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये, निक नेम, ठीक है। टी भी निक नेम है इसका टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, वो कैसे हम लोग ये करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, उसको मेजर करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी मतलब क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है, एक क्वांटिटी है। जैसे कि फोर्स, हमने पढ़ा है ना फोर्स के बारे में, पुश पुल होता है जो फोर्स, वो क्वांटिटी है, वो जो हमें क्या बताता है, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। वैसे ही टेम्परेचर भी क्या है, क्वांटिटी है, जो हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is nothing but what, temperature, or you can say measure of heat. Temperature is what, measure of heat of any object। किसी भी बॉडी के अंदर कितना हीट है उसको कैसे मेजर किया जाता है, by knowing its temperature। so actually टेम्परेचर का डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखे हम लोग, द डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब एक्सटेंट, ठीक है, ऑफ हॉटनेस और coldness of any object is called temperature। It is denoted by कैपिटल लेटर T, ठीक है। टाइम को भी हम लोग T से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टाइम को हमने मोशन चैप्टर में टाइम को टी से, कैपिटल टी से डिनोट किया है ना, बट टेम्परेचर को भी हम लोग टी से ही डिनोट करते हैं। लाइकवाइज हमारा और हमारे फ्रेंड का नाम भी सेम हो सकता है, वैसे ही इनका भी नाम सेम हो सकता है, ठीक है। अभी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। इसका टेम्परेचर का हम लोग एक जनरली स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या, डिग्री सेल्सियस, ये है, ठीक है। हम लोग जैसे डे का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, ऐसे होता है ना, न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में देखते होंगे। तो वही डिग्री सेल्सियस क्या है, एक्सटेंट मतलब मेजर, टेम्परेचर करने का, मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है। जैसे हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए क्या लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, वैसे ही यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ यूनिट है टेम्परेचर का, ठीक है। और क्या है यूनिट, जैसे कि लेंथ का क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, मिलीमीटर है, वैसे ही टेम्परेचर का भी और भी यूनिट्स होता है। तो दूसरा यूनिट है जो कि ऐसा यूनिट बोलते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, ये होता है तुम्हारा केल्विन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल के से, ठीक है। ये केल्विन नामक साइंटिस्ट ने टेम्परेचर का मेजर करने का कुछ यूनिट बताया था, ठीक है। और इनके बीच भी एक रिलेशन है, पता है, वो तुमको फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। तो होता है 0 डिग्री, ऐसा लिखते हैं, टू
273 डिग्री सेल्सियस, आई मीन 273 केल्विन इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन हमको याद रखना है। कभी कभी जैसे कि तुम लोग न्यूज़पेपर में जो आता है कि 20 आज का दिन का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में, या फिर केल्विन से कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो ये यूनिट के बीच, दोनों यूनिट के बीच, टेम्परेचर के दोनों यूनिट्स के बीच रिलेशन है, ठीक है, हीट और टेम्परेचर। तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम विच फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लो टेम्परेचर, दैट इज, वो पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। देखो एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। दूसरा, अच्छा, पहला डिफरेंस टेम्परेचर, हीट में क्या लिख दिया तुमने, इसका डेफिनेशन लिख दिया। टेम्परेचर में क्या किया, उसका डेफिनेशन लिख दिया। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। पहला डिफरेंस खत्म। दूसरा डिफरेंस क्या लिखे, दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, तो यूनिट लिख दो उसका। क्या है पहला इसका यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। क्या लिखोगे, केल्विन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, बाय नो, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कैसे मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको लिख लो, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, थर्मोमीटर ये तो जान लिया। अच्छा, थर्मोमीटर क्या है एक्चुअली, थर्मोमीटर एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ठीक है। ग्लास का ट्यूब में कोई एक मटेरियल डाला जाता है जिसका नाम है, जो वो एक्चुअली एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। उस मेटल का नाम जानते हो ना, क्या है वो है मर्क्यूरी। यस, मर्क्यूरी को हमने एक ग्लास ट्यूब में डाल कर रखा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं और वो जब कम टेम्परेचर होता है ना, तो एक छोटा सा आकार में होता है, लेकिन अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर में लेके जाओ, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में टच करोगे, तो क्या होता है, वो मर्क्यूरी एक्सपांड होने लगता है ट्यूब के अंदर, ऊपर चढ़ने लगता है ऊपर, ऐसे, ठीक है। क्यों एक्सपांड होता है, बिकॉज वो एक ऐसा मटेरियल है, मर्क्यूरी एक ऐसा मटेरियल है जो कि कम हीट में ज़्यादा एक्सपांड होता है। जैसे कि आयरन तुमने देखा होगा ब्लैक स्मिथ्स के पास क्या करते हैं, वो हैमर से बहुत सारे औजार बनाते हैं, लाइक पता है ना तुमको, खेतों में चलाने वाले बहुत सारे औजार होते हैं ना, वो सब कौन बनाता है, वो सब बनाते हैं ब्लैक स्मिथ्स। और वो कैसे करते हैं, लाइक, और एक है जैसे ज्वेलरी शॉप में देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, सोना या फिर चांदी, मतलब गोल्ड और सिल्वर, दे कैन एक्सपांड, ओके। सो दिस मर्क्यूरी इज सच ए मटेरियल विच एक्सपांड्स वेरी क्विकली, ओके, बहुत जल्दी क्या होता है, एक्सपांड होता है या फिर कॉम्प्रेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मर्क्यूरी को यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाई मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, टू मेजर टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आता है कि मर्क्यूरी को हम लोग थर्मोमीटर में क्यों यूज करते हैं, तो आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, दैट मर्क्यूरी इज ए मटेरियल व्हिच एक्सपांड्स वेरी क्विकली whenever it gets heat, okay, that's why we use it. It is the only material which expands very quickly and which is also available in the liquid form, okay. so ऐसे तुम एग्जाम में लिखोगे। अच्छा, थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देखो पहले हम लोग इसके अंदर आते हैं, टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर देयर, हाँ, देयर आर
two types of thermometer. So what is the first type? It is laboratory thermometer, and second is clinical thermometer. जब कभी भी बुखार होता है हमें, तो हमारे मम्मी पापा या फिर डॉक्टर क्या क्या देते हैं? थर्मोमीटर देते हैं, जो बोलते हैं अपने टंग के नीचे लगाओ, या फिर समवेयर इन आवर बॉडी वेयर दैट मीन्स हीट वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और हमें दिखता है कि उसके अंदर जो मर्कुरी का लेवल है वो बढ़ते जाता है, ज़्यादा बुखार होने से ज़्यादा बढ़ता है ना। तो वो है हमारा उस टाइप का थर्मोमीटर, क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है? जो जैसे कि गर्म पानी है, गर्म पानी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करूँगा। या फिर लेबोरेटरी में हम लोग प्रैक्टिकल्स करते समय क्या करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, ओके।